अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईजीआई क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव, होल, नेचुरल, प्राइम, कंपोजिट। कल थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपके जहन में ये फ्लो चार्ट रहेगा तो आप समझो कि जितने भी नंबर सिस्टम पे आपको क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे सिंपलीफाई हो जाएंगे। और मैं आपको यही से बोलूंगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे इस नंबर सिस्टम पे। आपके सिलेबस में दिया गया है होल नंबर्स को, आपके सिलेबस में दिया गया है डेसिमल्स को, स्क्वायर रूट्स को, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे और इस नंबर सिस्टम पे किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो कल हमने देखा था, थोड़ा सा कल का रिवाइज करेंगे जो हमने कल पढ़ा था। हमने कल देखा था रियल नंबर्स क्या होते हैं। मैंने बोला रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। एक बेसिक डिफिनीशन है जिसको हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको यह भी बोला था कि जितने भी रियल नंबर्स की फैमिली है वो सारे के सारे बिलोंग किसको करेंगे, इस रियल नंबर को। और दूसरी बात हमने यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स को भी पढ़ा था, इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? Imaginary numbers are those numbers which cannot be represented, on a number line. ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ऑल नेगेटिव नंबर्स विच आर अंडर रूट, उनको भी हम क्या बोलते हैं, उनको भी हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। और हमने ये भी कल पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ -7, अंडर रूट ऑफ -4, अंडर रूट ऑफ -5 एटसेट्रा। जितने भी आपके पास नेगेटिव नंबर्स अंडर रूट होते हैं उन सब को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। और एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि इमेजिनरी नंबर्स की पहचान ये भी है अगर नेगेटिव नंबर रूट के अंदर है, और ये भी पहचान है अगर फॉर एग्जांपल ऐसे भी लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ 7 आयोटा, तो इसको भी आप मान लोगे कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। या फिर 2 आयोटा अगर आपके पास आएगा तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर्स को अगर आपको पहचानना है, या तो वो नेगेटिव नंबर अंडर रूट होगा या फिर उसके साथ आयोटा होगा। इस आयोटा का वैल्यू भी हमने कल देखा था, आयोटा का वैल्यू होता है बराबर अंडर रूट ऑफ -1। कल हमने सीखा था आयोटा का वैल्यू किस तरीके से -1 होता है। उसके बाद ये कुछ 2-4 पॉइंट्स है रिगार्डिंग इमेजिनरी नंबर्स सफिशिएंट है। उसके बाद अगर हम रियल नंबर्स को देखेंगे, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स हम बोलते हैं विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, फॉर एग्जांपल 1/2, 3, फॉर एग्जांपल 3.5, फॉर एग्जांपल -7, फॉर एग्जांपल √5 एटसेट्रा। इन सब को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। तो अगर आपने देखा होगा कि जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, 1/2 रैशनल नंबर है, ये रियल भी है। 3 इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये रियल भी है। 3.5 डेसिमल है तो ये रियल भी है। -7 नेगेटिव इंटीजर है, ये रियल नंबर भी है। अंडर रूट ऑफ 5 इरैशनल है लेकिन ये रियल नंबर भी है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स है वो सब के सब क्या है, रियल नंबर्स है। क्योंकि अगर हम नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखेंगे वो रियल नंबर से ही निकल कर आती है, चाहे आपका पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव, रैशनल, कंपोजिट, सारे के सारे बिलोंग किसको करते हैं, इस रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि रियल नंबर जो है ये इनका हेड ऑफ द नंबर सिस्टम है, रियल नंबर इनका बॉस है, इसके नीचे सारी फैमिली है। तो चाहे मैं रैशनल की बात करूं, इरैशनल, कोई सा भी नंबर अगर मैं चूज कर लूंगा वो सारे के सारे किसको बिलोंग करेंगे, इस रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर पे भी मैंने आपको एक बेसिक डिफिनेशन बोला था कल, विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0।
और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक चीज बोला था, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर आपके पास 1/0 कभी भी आपके सामने आ जाएगा तो इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड, या फिर अगर आपके पास 0/1 होगा तो इसका वैल्यू होता है 0 के बराबर। ये आप बिल्कुल नोट करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी आपको सिंपलीफिकेशन मिलता है कि 2/0। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको 2 लिखते हैं, कोई इसको लिखता है 0, तो इसका वैल्यू होता है बराबर अनडिफाइंड। जब भी डिनोमिनेटर में आपको 0 मिलेगा तो उसको आप उसी वक्त अनडिफाइंड लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर्स, तो आज हम एक एक को डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे से। इरेशनल नंबर्स का एक बेसिक डेफिनेशन है, विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q, लेकिन इतना ही काफी नहीं है इरेशनल को समझना। इरेशनल को अगर हमें समझना है तो ये हम समझ सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। लेकिन उससे पहले आप इंटीजर्स पे आ जाओ। पहले हम इंटीजर्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल का पार्ट रहता है। इंटीजर हमने कल पढ़ा था, नेगेटिव होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव होते हैं। अगर नेगेटिव इंटीजर को देखेंगे हमारे पास -3, -2, -1, ये हमारे पास इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज है कि क्या 0 इंटीजर है कि नहीं, क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर है, क्या 0 नेगेटिव इंटीजर है। अब देखो ध्यान से, 0 को हम कंसिडर क्या करते हैं, 0 इज नाइदर नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर, ये भी एक स्टेटमेंट है। लेकिन फिर भी मैंने इसको किस में लिखा, पॉजिटिव इंटीजर्स में। अब क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे बताओ होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, आप सब बोलोगे 0, 1, 2, 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन ये जो होल नंबर है खुद किसको बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर्स को, इसीलिए हम 0 किस में इंक्लूड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में, क्योंकि होल नंबर्स खुद पॉजिटिव से निकला है और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, ये भी 0 से स्टार्ट होता है। और एक स्टेटमेंट है 0 के लिए, 0 नंबर लाइन को डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। राइट साइड से ये पॉजिटिव इंटीजर्स लेफ्ट आउट करता है और लेफ्ट साइड से नेगेटिव इंटीजर्स होता है, तो नंबर लाइन को ये डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और एक स्टेटमेंट है 0 पे, ये एक न्यूट्रल वैल्यू है। अगर इस 0 को हमने फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1 है, अगर मैंने इसके राइट साइड में 0 किया, इसको 0 पुट किया तो ये एक वैल्यू बन जाता है, इसका इफेक्ट रहता है इस पे। तो अगर मैंने 1 के राइट साइड में 0 लगाया, इसका वैल्यू चेंज होता है। लेकिन अगर मैंने 1 के लेफ्ट में इस 0 को रखा तो फिर इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये फिर भी क्या रहेगा, सेम टू सेम 1 रहेगा। ये 0 के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। 0 को हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्यों, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से ही, और होल नंबर खुद कहां से निकल कर आता है, पॉजिटिव इंटीजर से। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक ये भी हमने कल पढ़ा था। उसके बाद नेचुरल नंबर्स भी मैंने आपको बोला था कि ये कहां से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने ये देखा था, मैंने आपको कल बोला था कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, बस एक सिंगल डिफरेंस है, वो क्या है, होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, बस यही एक डिफरेंस है। नेचुरल नंबर्स में हम एक्सक्लूड करते हैं 0 को और होल नंबर्स में हम 0 को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर्स में हमारे पास लास्ट एक क्लासिफिकेशन है, एक को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, दूसरे को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब ये आपको समझना जरूरी है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखो ध्यान से, अब पहला है हमारे पास प्राइम नंबर्स। हम बोलते हैं कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। लेकिन वो 2 फैक्टर्स कौन होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एग्जाम्पल, चलो प्राइम नंबर कहां से निकल कर आता है, नेचुरल से। अब नेचुरल फिर 1 से स्टार्ट होता है, हम 1 को ही चेक करेंगे क्या 1 प्राइम नंबर है या नहीं है।
अब देखो डियर स्टूडेंट्स, 1 के अगर फैक्टर्स हम देखेंगे, 1 के लिए हमारे एक होता है फैक्टर, ये भी आपको पता होना चाहिए फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस रहता है। फैक्टर लिमिटेड होते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा 10 के फैक्टर्स, 10 को कौन कौन डिवाइड करेगा, आप बोलोगे सर 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड इसको करेगा, 5 इसको डिवाइड करेगा, 10 इसको डिवाइड करेगा, बस स्टॉप, यहीं पे आप स्टॉप करोगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूंगा 10 के मल्टीपल्स बोलोगे, आप बोलोगे सर 10 का मल्टीपल 10 भी है, 20 है, 30 है, 40, 50 एंड सो ऑन। मल्टीपल का कोई भी लिमिट नहीं होता है, लेकिन फैक्टर्स का एक लिमिट रहता है। तो फैक्टर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स हमारे पास क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। तो फैक्टर वो नंबर होता है जिस नंबर से दूसरा नंबर डिवाइड एग्जैक्टली होता है। अब देखो ध्यान से, प्राइम नंबर्स पे मैंने बोला कि पहले हम स्टार्ट करेंगे 1, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर से ही प्राइम नंबर निकल कर आता है। अब देखेंगे 1 को कौन कौन डिवाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ 1। क्या इसको कोई और डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। 1 को और भी डिवाइड कर सकता है 2, लेकिन आंसर आपको क्या मिलेगा, 0.5। ये जो क्वोशंट आपको मिला, ये आपको मिला डेसिमल, इसको हम बोलते हैं डेसिमल। आगे हमें पढ़ना है डेसिमल को। यहां पे 1 को 2 डिवाइड करेगा, लेकिन आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, डेसिमल्स। आपको प्राइम नंबर क्या बोल रहा है कि ओनली 2 फैक्टर्स, लेकिन वो फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं जो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। जो आपके पास क्वोशंट आ जाएगा, वो क्वोशंट इंटीजर आना चाहिए, उसको हम कंसिडर करेंगे फैक्टर। फैक्टर वो होता है जो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, जो क्वोशंट एग्जैक्टली इंटीजर लीव करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 का फैक्टर अगर मैं देखूंगा, 1 को सिर्फ और सिर्फ 1 खुद ही डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 1 तो फिर प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, 1 तो फिर प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे 2 पे। 2, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? देखिए 2 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 2 को 1 भी डिवाइड करेगा और इस 2 को 2 भी डिवाइड करेगा, और कोई भी इसको डिवाइड नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब 2 के पास अब कितने फैक्टर्स रहे, 2 फैक्टर्स। इस 2 के पास अब कितने फैक्टर्स है, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स है। और कंडीशन आपको देख लेना है, यहाँ पे लिखा गया है ओनली 2 फैक्टर्स। यहाँ पे एट लीस्ट की कंडीशन नहीं है, यहाँ पे एट मोस्ट की कंडीशन नहीं है, यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है, ओनली सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स। अब 2 के पास 2 फैक्टर्स है, तो ये इसको बिल्कुल वेलकम करेगा, और हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। उसके बाद अगर हम 3 की बात करेंगे, तो 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 3 को 1 डिवाइड करेगा, 3 को बस 3 डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब 3 के पास भी कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स है। तो 3 को भी हम कंसिडर क्या करेंगे, ये भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 4, अब देखेंगे 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, 4 को 2 भी डिवाइड करेगा, 4 को 3 भी डिवाइड करेगा। इसके पास 3 फैक्टर्स आ गए, लेकिन प्राइम नंबर आपको बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स, तो फिर 4 कंसिडर नहीं हो सकता है प्राइम नंबर। इसका मतलब 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा आर प्राइम नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके पास एक फैक्ट है 2 पे, तो प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से। तो प्राइम नंबर्स आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5 एंड सो ऑन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो 2 है, ये आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, पहला स्टेटमेंट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या हम बोल सकते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। अब अगर आपसे मैं बोलूंगा कि प्राइम नंबर्स हमारे पास कितने हैं, अनलिमिटेड प्राइम नंबर्स है, उनका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स है, उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ 2 इवन प्राइम नंबर मिलेगा, बाकी सारे आपको क्या मिलेंगे, ऑड प्राइम नंबर्स। तो 2 सिर्फ और सिर्फ आपको इवन प्राइम मिलेगा, और यही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है।
तो इंपॉर्टेंट है 2 के लिए ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। उसके बाद हम देखेंगे आगे प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50, 50 to 100, 100 to 200, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर या फिर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी आपको इस वक्त पता होना चाहिए कि अगर प्राइम नंबर है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। 1 क्यों हम नहीं कंसिडर करते हैं कि ये प्राइम नंबर है। उसके बाद 2 के लिए दो फैक्ट्स हमने लिखे यहाँ पे, 2 स्मॉलेस्ट भी है और ओनली सिर्फ और सिर्फ यही एक इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद अब अगर ये 4 प्राइम नंबर नहीं है तो फिर ये 4 है क्या। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे नेचुरल नंबर में और एक क्लासिफिकेशन निकल कर आया है या फिर और एक टाइप ऑफ नेचुरल नंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या होता है। यहां पे मैंने बोला कि प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर्स, यहां पे स्ट्रिक्ट कंडीशन है ओनली की, लेकिन यहां पे इसको ध्यान से समझना है। कंपोजिट बोल रहा है कि एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। अगर आपके पास 3 फैक्टर है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, अगर एट मोस्ट होता, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो एटलीस्ट मतलब इसने लोअर लिमिट दिया है हमें, अपर लिमिट की कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। तो एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा इस 4 को, 4 के फैक्टर्स को देख लेंगे आप। 4 का फैक्टर क्या है, इसको 1 डिवाइड करेगा, इसको 2 भी डिवाइड करेगा, इसको 4 भी डिवाइड करेगा और कोई भी इसको डिवाइड नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये 3 फैक्टर्स 4 को डिवाइड एग्जैक्टली करेंगे। तो अगर इसके पास 3 फैक्टर्स है तो हम इसको कंसिडर क्या करेंगे, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर फिर 4 है हमारे पास पहला। उसके बाद 6 ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, 8 हमारे पास, 9 है हमारे पास कंपोजिट नंबर। अब 8 को देख लेंगे हम। 8 कंपोजिट नंबर है कि नहीं, इसको डिवाइड 1 करेगा, इसको 2 भी डिवाइड करेगा, इसको 4 भी डिवाइड करेगा, इसको 8 भी डिवाइड करेगा। अब इसके पास कितने फैक्टर्स आ गए, इसके पास आ गए 4 फैक्टर्स। लेकिन कंपोजिट नंबर बोल रहा है एटलीस्ट, कम से कम अगर आपके पास 3 फैक्टर्स है वेलकम, अगर आपके पास 3 से ज्यादा है मोस्ट वेलकम। मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर वाले हमसे बोल रहे कि आपको 80% मार्क्स लाने हैं, वो उन्होंने कंडीशन दी है कम से कम 80%। अब अगर हमने फॉर एग्जांपल 90% स्कोर किया तो हमारे घर वालों की रिएक्शन क्या होगी, तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि 90% पे हमारे घर वाले ज्यादा खुश हो जाएंगे, हमें ज्यादा वेलकम किया जाएगा। तो सेम कंपोजिट नंबर की भी बात है, इसने इसको कहा है कि कम से कम 3 फैक्टर्स, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 1000 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स कंपोजिट नंबर की एक कंडीशन है। 4 हमारा फिर बन गया हमारे पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन। यहां पे 4 के लिए एक स्टेटमेंट, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, या फिर इसी को बोला जाता है स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फिर कंफ्यूज करता है कि वंशा कि इवन की ऑड, ये इवन है या ऑड है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देख लेना, इसके किसके बारे में कहा है, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर 4 है, लेकिन अगर उसने कहा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, वो फिर हमारा कौन सा बन जाता है, 9, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो यहां पे आपको खास ख्याल रखना है, अगर उसने बोला है स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर वो आपका 4 है, अगर उसने कहा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर वो आपका 9 है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। ये हमने अभी कल का ही लेक्चर रिवाइज किया। जितने भी हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए, एक प्राइम नंबर आता है, दूसरा कंपोजिट नंबर। तो उसके बाद हम देखेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अगर आपको स्क्रीनशॉट उठाना है तो आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो।
तो प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद आज हम देखेंगे डेसिमल्स। डेसिमल्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डेसिमल्स ये आपके सिलेबस में भी दिया गया है डेसिमल्स। और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन। अब देखो ध्यान से, डेसिमल्स हमारे पास क्या होते हैं, एक होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग नंबर्स और डेसिमल्स, और एक हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, एक रहता है हमारे पास टर्मिनेटिंग, दूसरा रहता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्लो चार्ट में, मैंने टर्मिनेटिंग नंबर्स को किस में रखा, रैशनल नंबर्स में। अब देखो ध्यान से, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या इसका ये मतलब है कि 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब सेम है, तो 2 3 आर 6, रिमाइंडर आपके पास क्या मिला, 0। सेम। चलो ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल, अब अगर मैं यहां पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या इसका ये मतलब है 10 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 आर 8, रिमाइंडर 2। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल ज्यादा बेसिक हो रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी इसमें भी प्रॉब्लम होती है, डिवाइड करने में भी, प्लस करने में भी, माइनस करने में, मतलब अगर उनको प्लस माइनस करना होता है उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो हमें बेसिक से समझना है मैथ को, हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है इस मैथ को। आप बिल्कुल पेशेंस रखें, धीरे धीरे सब आपके सामने आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 4, तो 10 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 आर 8, रिमाइंडर 2। अगर मैं इस पे पॉइंट डालूंगा तो इस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 5 आर 20, फिर से क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। अब देखो ध्यान से, यहां पे आपको रिमाइंडर 0 मिला और इसमें भी आपको रिमाइंडर 0 मिला। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो नंबर किसी पॉइंट पे खत्म होता है उसके बाद हम उसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। सेम अगर यहाँ पे आप देखोगे, क्या मैं इस एग्जाम्पल को आगे सिंपलीफाई कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं इस एग्जाम्पल को आगे सिंपलीफाई कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जिनका रिमाइंडर क्या आपको मिलेगा, जिनका रिमाइंडर आपको 0 मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्या 6/2, क्या 6/2 रैशनल नंबर है? बिल्कुल यस, इट्स इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या 10/4 रैशनल नंबर है? यस, 10/4 रैशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये दोनों जितने भी आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स। और टर्मिनेटिंग नंबर्स, सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। इंपॉर्टेंट है, और रैशनल नंबर्स, जितने भी हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। इसीलिए मैंने फ्लो चार्ट में ही रखा, सारे टर्मिनेटिंग क्या है, रैशनल नंबर्स है। सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स कहां से निकल कर आते हैं, रैशनल नंबर्स से। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिनका रिमाइंडर 0 के बराबर होता है। अब सेम इसका अपोजिट है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में बस यही एक डिफरेंस है, यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूंगा, फर्स्ट एग्जाम्पल 10 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका ये मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 आर 9, रिमाइंडर 1। इस पे पॉइंट तो इस पे 0, 3 3 आर 9, रिमाइंडर 1, फिर से 0 इस पे, 3 3 आर 9, रिमाइंडर 1, एंड सो ऑन। तो ये जो 10/3 हमारे पास एक नंबर आया है, ये कहीं पे टर्मिनेट ही नहीं होता है, इसका रिमाइंडर आपको कहीं पे भी 0 नहीं मिलेगा। इसका रिमाइंडर आपको कहीं पे भी 0 नहीं मिलेगा। तो हम कंसिडर कर सकते हैं 10/3 को क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला है,
यहाँ पे जो आपको कोशेंट मिला है, इस कोशेंट के बेसिस पे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम फिर से क्लासिफाई करते हैं। एक को हम बोलते हैं रिपीटिंग नंबर्स और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग मतलब जिसका डेसिमल बार बार रिकर हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये 10/3 जो मैंने यहाँ पे सिंपलीफाई किया, इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास 3.333 एंड सो ऑन। ये जो डेसिमल आपके पास रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिकर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या? रिपीटिंग नंबर या फिर इसी को बोला जाता है और रिकरिंग नंबर। ये बार बार रिकर हो रहा है। रिपीटिंग नंबर और रिकरिंग नंबर क्या होते हैं? रिपीटिंग नंबर डेसिमल के बाद अगर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस 3.33 जो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3.3 बार। अगर मैंने डेसिमल पे बार लगाया तो वही डिजिट रिपीट होता है। जैसे और एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे और एक एग्जांपल लिखा 4.171717 एंड सो ऑन, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.17 बार। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? 17 17 17, इसीलिए इसी पे बार आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको हम बोलते हैं क्या? रिपीटिंग नंबर्स। है तो एक इसका टाइप नॉन टर्मिनेटिंग का, लेकिन फिर से वहां से एक क्लासिफिकेशन निकल कर आती है। एक को हम बोलते हैं रिपीटिंग और दूसरे को हम बोलते हैं क्या? नॉन रिपीटिंग। थर्ड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं आपको बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल रूट ऑफ थ्री, अगर आप कैलकुलेटर पे ये रूट ऑफ 3 कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेटर में जितने भी स्पेस है वो पूरा भरकर आपको आंसर देगा, कहीं पे भी आपको ब्लैंक स्पेस नहीं देगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कैलकुलेटर इतना भी बड़ा होता, इतनी भी स्पेस होती, ये पूरा भरकर आपको आंसर देता। इसीलिए हम इस रूट 3 को कंसिडर करते हैं। इसका वैल्यू भी आपको कभी भी, मतलब ये भी आपको रिमाइंडर कभी 0 नहीं देता है। दूसरी बात, इसीलिए इस रूट 3 को हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। यहां से जो आपको नंबर्स मिलते हैं वो नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे इसका आप देख लेना 1 पॉइंट समथिंग 1389721 एंड सो ऑन। अगर इसका आंसर ये होगा, अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो रिपीट हो रहा है। नहीं बेटा, ऐसे हमें नहीं देखना है कि ये 1 और ये 1 रिपीट हो रहा है। नहीं, अगर एक सीरीज बढ़ रही है, जहां पे यहाँ पे एक सीरीज बढ़ रही है 171717 3333 213 213 213, अगर ऐसे आपको सीरीज बढ़ रही है तब हम उसको बोलेंगे रिपीटिंग। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कोई सीरीज नहीं बढ़ रही है, तो इसको हम नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके बाद 2 आ गया, तो कहाँ सीरीज? यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 1 2 है, तो सीरीज नहीं बढ़ रही है, इसको हम कंसिडर करते हैं क्या? नॉन रिपीटिंग। जैसे और एक एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1.39864231 एंड सो ऑन, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो क्या? नॉन रिपीटिंग नंबर। क्यों? डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं होते। तो ये जो लास्ट के 2 एग्जांपल्स है, इनको हम बोलते हैं क्या? नॉन रिपीटिंग नंबर्स। और यही नॉन रिपीटिंग नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। एक डिफिनीशन क्या है? विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q, और दूसरी डिफिनीशन क्या है? ऑल। फिर से मैं बोल रहा हूं, ऑल नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। फिर से मैं रिपीट यहाँ पे लिखूंगा भी, इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स को नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, इनको हम नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं और उनको हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर्स। अब मसला है यहाँ पे पाई। क्या पाई को कंसिडर किया जाता है रैशनल या फिर इरैशनल? अब बहुत सारे बोलेंगे सर पाई का वैल्यू तो 22/7 है और 22/7 तो इन द फॉर्म ऑफ p/q है,
और फिर ये रैशनल क्यों हम नहीं कंसिडर करते हैं उसी को हम समझेंगे। पाई टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अब देखो, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी यहाँ पे लिखा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, आपको एक ही चीज याद रखना है, रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। किसी को अगर स्क्रीनशॉट उठाना है तो उठा सकते हैं। दूसरी बात, आपको पीडीएफ इस चैप्टर के हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगी। अब देखो, पाई को हम यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे। हमने पढ़ा है कि पाई का वैल्यू होता है बराबर 22/7। 22/7 देखेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। 7 3s are 21, रिमाइंडर 1, इस पे पॉइंट तो इस पे 0, 7 1s are 7, रिमाइंडर 3, इस पे 0, 7 4s are 28, रिमाइंडर 2, उसके बाद 7 2s are 14, रिमाइंडर 6, 7 8s are 56, रिमाइंडर 4 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे फिर भी रिमाइंडर हमें कहीं पे भी 0 नहीं मिल रहा है, तो पहला तो क्लियर हो गया। यहाँ पे हमें बहुत सारे और भी डिजिट्स मिलेंगे, रिमाइंडर कहीं पे भी आपको 0 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये तो टर्मिनेटिंग बिल्कुल भी नहीं है। टर्मिनेटिंग नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे हमें रिमाइंडर कहीं पे भी 0 नहीं मिला। अब यहाँ पे देखेंगे हम, क्या ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। आप देखो खुद ही, 1 4 2 8, उसके बाद भी 7 5s are 35, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको कंसिडर क्या करते हैं, ये इर्रेशनल नंबर है। फिफ्थ एग्जांपल पाई, ये पाई भी क्या है आपका इर्रेशनल नंबर है। ये जो इसका 3.14 हम लिखते हैं वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3.14 होता है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दैट इज 3.14। तो पाई पे इंपॉर्टेंट, ये आपको जहन में बिठा कर रखना है। पाई रैशनल है, इरैशनल है, पाई इरैशनल है। पाई टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, पाई नॉन टर्मिनेटिंग है। पाई रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, पाई नॉन रिपीटिंग है। इसी तरीके से आपको जहन में बिल्कुल ये सारे स्टेटमेंट्स क्लियर होने चाहिए। तो उसके बाद आ जाएंगे हम, अब कुछ कंक्लूजन्स है इस फ्लो चार्ट पे। जैसे मैंने कल बोला था, इस पे कुछ कंक्लूजन्स है, उनको डिस्कस कर लेंगे। तो इसके लिए इरेशनल के लिए एग्जांपल √3, पाई, √5 एटसेट्रा, ये इनके लिए एग्जांपल है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है इस फ्लो चार्ट पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट अगर मैं लिखूंगा, all rational numbers are integers। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर मैं लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट all integers are rational numbers। थर्ड स्टेटमेंट, some irrational numbers are integers। which one of the following, या which one among the following statement is true, या which follows, first follow, second follow, third follow, or neither first second third follow। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है इस फ्लो चार्ट पे। मैंने आपको 1000 बार बोला है कि अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, रैशनल की कोई एग्जांपल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रैशनल, इरैशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब थोड़ा सा आपका पैटर्न चेंज हो गया है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे पैटर्न बनेगा इस तरीके से, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर है, क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर है, ट्रू और फॉल्स। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर है, फॉल्स, क्योंकि रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल 1/2 रैशनल है,
लेकिन इंटीजर नहीं है। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है। क्या सारे इंटीजर इरेशनल है? क्या सारे इंटीजर रैशनल है? यस। क्यों? आप कोई सा भी एग्जांपल इंटीजर में उठा लो, सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर्स है। मैं इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा अभी, लेकिन फिर भी अभी आप समझो, इस फ्लो चार्ट को समझो अच्छे से। सारे इंटीजर्स क्या है? रैशनल नंबर है। क्या कुछ रैशनल नंबर्स इंटीजर है? इरेशनल नंबर की कोई फैमिली है ही नहीं, तो इस पे तो कोई स्टेटमेंट हम बोल ही नहीं सकते हैं, ये भी फॉल्स है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। मैं आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस अब किस तरीके से बनते हैं इस फ्लो चार्ट पे। अब देखो ध्यान से, आपको किस तरीके से याद रहेगा ये ऑल एंड सम। पहली बात यह है कि फ्लो चार्ट जहन में होना चाहिए। दूसरी बात, अब देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूंगा कि ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, क्या सारे रियल नंबर रैशनल है? आप बोलोगे सर फॉल्स है, सारे तो नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ इरेशनल भी है। तो अगर आपको मैं ये स्टेटमेंट बोलूंगा ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल, रैशनल नंबर्स, आप बोलोगे नहीं, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि रियल रैशनल खुद निकल कर आया है रियल से, तो सारे रियल नंबर रैशनल नहीं है, सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं है। ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स, आर रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल, आर रैशनल आर नॉट इंटीजर्स। अगर मैं टॉप टू बॉटम, अगर हम फ्लो चार्ट में टॉप टू बॉटम आएंगे, तो ऑल कंक्लूजन्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। ये इसका शॉर्टकट है, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब फ्लो चार्ट आपके जहन में होगा। अगर आप टॉप टू बॉटम आ जाओगे, सारे ऑल कंक्लूजन क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बॉटम टू टॉप जाओगे, अगर आप बॉटम टू टॉप जाओगे, तो सारे ऑल कंक्लूजन्स क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। देखो क्रॉस चेक कर लो, क्या सारे इरेशनल है? देखो बॉटम टू टॉप ट्रू, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर rational, true, all integers are rational, true, all negative are integers, true, all positive are terminating, true, all positive are non-terminating repeating, true, all whole are positive, true, all natural are positive integers, true, all prime are natural, true। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे, ऑल कंक्लूजन सारे फॉल्स हो जाएंगे। अगर आप बॉटम टू टॉप जाओगे, ऑल कंक्लूजन सारे क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे, और यहाँ पे सारे हो जाएंगे फॉल्स। लेकिन अब आप ये नहीं बोलोगे कि सर फिर तो हम यहाँ पे टॉप टू, ये बॉटम टू टॉप जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल पे क्यों फॉल्स हो रहे हैं? मसला यहाँ पे ये इसकी फैमिली है ही नहीं। जब इसकी फैमिली है ही नहीं, जब इनकी रिलेशनशिप है ही नहीं, यही आपको दिया गया है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। यहाँ पे इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये इसकी फैमिली को बिलोंग ही नहीं करता है। तो इस पे हम क्या स्टेटमेंट ड्रा कर सकते हैं? हम तभी स्टेटमेंट ड्रा कर सकते हैं अगर ये इस फैमिली को बिलोंग करेगा। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग इस फैमिली को बिलोंग करता, तभी हम कुछ स्टेटमेंट्स बोल सकते थे। तो यही जो आपके सिलेबस में है रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, वो इस पे बनेगा। इस पे क्वेश्चंस यही बनते हैं स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स पे। तो आपको दिए जाएंगे कुछ स्टेटमेंट्स, फिर बोला जाएगा कि विच वन ऑफ द विच फॉलोज, या फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा समझा फ्लो चार्ट, ऑल कंक्लूजन्स, सम भी आप इसी तरीके से कर लोगे। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में और भी अगर नंबर्स पे कोई भी अभी हमें पढ़ना है, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर्स, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।